नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है भारतीय दंड संहिता के अध्याय 18 चैप्टर 18 से लेकर चैप्टर 23 अध्याय 23 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन सबको यहाँ पर बतला रहे हैं। देखिए मित्रों, इस वीडियो से पहले हमारी ऑलरेडी 4 वीडियो जो है आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर पब्लिश हमने कर दी हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और आज हम जो है आईपीसी की इन सेक्शंस को, इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर आईपीसी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग वीडियो। मित्रों, चैप्टर 18 बात करता है दस्तावेजों और संपत्ति चिन्ह संबंधी अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। तो मित्रों, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे पहले आप देखिएगा 463, ये बोलता है कूट रचना फौजरी। मित्रों, इस सेक्शन में जो है आप प्री के लिए तैयार कीजिएगा और मेंस के लिए भी तैयार कर लीजिएगा शॉर्ट नोट। और इस सेक्शन का पनिशमेंट 463 फौजरी का पनिशमेंट दिया गया है 465 में, और आप जो है इन दोनों सेक्शन को एक साथ देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 464, ये बोलता है मिथ्य दस्तावेज रचना, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। मित्रों, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। आप 2014 में सीजे के एग्जाम में आया है, छत्तीसगढ़ सीजे, और एमपी सीजे में भी 2015 और 2013 में क्वेश्चन बने हैं। तो आप जो है इस सेक्शन को भी अच्छे से देखिएगा। इसमें जो दृष्टांत है मित्रों, इलिस्ट्रेशन, इनको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन बनाता है प्रीलिम्स में, और मेंस में आप जो है एक शॉर्ट नोट तैयार करिएगा। फिर इसके बाद जो है अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है 468, ये बोलता है छल के प्रयोजन से कूट रचना, फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग। तो इसको आप जो है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। फिर इसके बाद अगली सेक्शन है 471, ये बोलता है कूट रचना, कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना, यूजिंग अ जेन्युइन फॉर्जरी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मित्रों, इस सेक्शन को आप प्री के लिए ध्यान रखिएगा, लेकिन एडीजे के मेंस के एग्जाम में जजमेंट राइटिंग है, उसमें इस सेक्शन से एक क्वेश्चन बना था। मतलब एक केस उन्होंने दिया था जिसमें इस सेक्शन का यूज था। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मित्रों, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाइए, चैप्टर 19, जो बोलता है सेवा संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में, ऑफ द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। मित्रों, इस चैप्टर से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है और एग्जाम में कोई उम्मीद भी नहीं है, तो आप जो है इसको केवल मोटा मोटा देख लें, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 20, ये बोलता है विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। तो मित्रों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर 20 में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेक्शन है 494, ये बोलता है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड ऑफ वाइफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको आप प्री के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, जजमेंट राइटिंग के लिए, सभी के लिए आप जो है इस सेक्शन को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 497, ये बोलता है जारकर्म, एडल्ट्री। मित्रों, इस सेक्शन को आप स्टडी करिएगा और इसके साथ एक केस देखिएगा, जोसेफ सिने वर्सेस भारत संघ। ये 2018 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और इस जजमेंट में इस सेक्शन के लिए बहुत अच्छी बात कही गई। जब आप स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इस सेक्शन को भी देखिएगा और इस केस को भी अच्छे से देखिएगा। 497। मित्रों, अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है 498। मित्रों, इस सेक्शन, ये सेक्शन बोलती है विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इससे जो है कई बार क्वेश्चन आया है, प्री में भी आया है, मेंस में भी आया है, और इंटरव्यू में भी इससे पूछा जाता है। तो मित्रों, इस सेक्शन को आप अच्छे से करिएगा 498 को। मित्रों, अगला चैप्टर है 20A। मित्रों, इस चैप्टर को जो है 1983 में जो है आईपीसी में जोड़ा गया था, और ये चैप्टर बोलता है पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में। इस चैप्टर में केवल एक ही सेक्शन है 498A,
ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है। इससे प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, जजमेंट राइटिंग एडीजे के जजमेंट राइटिंग में भी क्वेश्चन बनता है। तो आप इस सेक्शन को अच्छे से देखिएगा। सेक्शन बोलती है 498A, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी। तो मित्रों इस सेक्शन को अच्छे से देखिएगा, और इस सेक्शन को जब आप देखें तो दो केस लॉ मैं आपको बता रहा हूं, उनको भी आप देखिएगा। सुशील कुमार शर्मा वर्सेस भारत संघ, ये 2005 का केस है, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट केस है। फिर इसके बाद अगला केस है राजेश शर्मा वर्सेस यूपी स्टेट, AIA 2017 का केस। इन दोनों केसों को आप अच्छे से स्टडी करिएगा और इस सेक्शन को एक साथ इनको देखिएगा, तो आपको ये पूरा के पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है अगला चैप्टर है मानहानि के विषय में, चैप्टर 21। ये बोलता है फॉर ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट सेक्शन है 499, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है मानहानि। और 499 जो है मानहानि को परिभाषित करता है। इस सेक्शन को आप अच्छे से बारीकी से देखिएगा। प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में क्वेश्चन बनेगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन बनेगा। इसी के साथ साथ एडीजे के एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, एडीजे के एग्जाम में बहुत बार इस सेक्शन से, कई बार इस सेक्शन से क्वेश्चन बना है। तो आप 499 को बहुत अच्छे से देखिएगा। इसके साथ आप इसका पीनल सेक्शन है, इसका जो दंड देने वाला सेक्शन है वह है मानहानि के लिए दंड धारा 500, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इन सबको एक साथ देखिएगा। 499 डेफिनेशन बताता है डिफॉर्मेशन का, मानहानि का, और सेक्शन 500 इसका दंड बताता है। तो आप इनको देखिएगा। फिर इसके बाद जो है अगला चैप्टर है चैप्टर 22। ये बोलता है आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में, ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडिएशन, इंसल्ट एंड एनॉयंस। तो मित्रों इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबसे पहले आप देखिए सेक्शन 503 ये बोलता है आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इसको ये डिफाइन करता है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप अगली सेक्शन देखिएगा 504 धारा 504। ये बोलता है लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से शासय अपमान, इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस। तो मित्रों इस सेक्शन को आप सेक्शन 504 को आप अच्छे से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना है। इसमें जो है एमपी एडीपीओ में 2009 में इस सेक्शन से क्वेश्चन बना है। फिर इसके बाद मित्रों अगली सेक्शन है सेक्शन 506। ये बोलता है आपराधिक अभित्रास के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडिएशन। तो मित्रों ये दंड की सेक्शन है, तो आप इसको भी अच्छे से देखिएगा, जिससे इससे भी प्री में क्वेश्चन बनेगा, मेंस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर है चैप्टर 23। ये बोलता है अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में, ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। अब मित्रों ये जो चैप्टर इस आईपीसी का लास्ट चैप्टर है, और इसमें एक ही सेक्शन है सेक्शन 511। ये बोलता है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न करने के लिए दंड। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। इंग्लिश में एक बार रीड कर देता हूं। सेक्शन 511, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट। तो मित्रों इस सेक्शन को आप अच्छे से देखिएगा। सेक्शन 511 को बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। और इसमें जो दृष्टांत दिए गए हैं, इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, वह भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली बताऊं मैं आपको, प्रीलिम्स में इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता है, लेकिन मेंस में हो सकता है कि आपसे जो है एक शॉर्ट नोट इससे पूछ लें। तो मित्रों इसके साथ जो है हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने आईपीसी का जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस का जो सीरीज है आज यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और इसके बाद जो है हम मेन आईपीसी के चैप्टर्स के लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप आईपीसी को अच्छे से तैयार कर पाए। तो मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वह भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को प्राप्त कर अच्छे से अध्ययन कर पाए। चलिए मित्रों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।